हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको यूपी बोर्ड 8th क्लास चैप्टर 2 मंजरी का काकी पढ़ाया जाएगा। तो हम बताते हैं आपको। विशुद्ध कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उद्दम मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर लका करता था। ताका करता एक दिन उसने ऊपर एक उड़ती पतंग देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी के मृत्यु के बाद से विशेषकर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई और अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर लाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकेंगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई है थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे इसे इस काम के लिए कि कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन उसने अपने पिता के कोट से 1 रुपए निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पता ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मतलब गुस्से मन से श्यामू और भोला
अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल मतलब उत्साहित मन से, मतलब खुश होकर। दोस्तों इसका मतलब हुआ बहुत खुश होकर। और गुस्से में वहीं से रूप धारण किए हुए विशेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, बोल पड़ा, बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली और रस्सियां की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पतंग पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। दोस्तों यह काकी शिया रामशरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने काकी का पूरा कहानी बता दी है, कहानी क्या है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।